शरीर मर जाता है महाराज, शरीर तो बदलता रहता है महाराज, शरीर तो लुढ़क लुढ़क होता रहता है महाराज, और चेतना आत्मा मैं तो जो कहती हूँ। इसलिए झूठा कलंक मन ने अपनी इच्छा से अपने ऊपर ला लिया, अपने मत्थे पे रख लिया। इससे छुटकारा पाने का मार्ग दिखाने वाला ये प्रसंग है। मणि की विशेषता रही 8 बार सोना देती है। भगवान शिव ने संदेश भिजवाया, भाई देखो जो दिव्य वस्तु होती है वो समाज के कल्याण में आनी चाहिए, एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, परोपकार का भाव होना चाहिए। यदि हमारे हाथ कोई ऐसी दिव्य वस्तु लग गई, कोई ऐसा औषधि कुछ भी, उसके द्वारा समाज का कल्याण हो, भगवान का कहने का भाव है। लेकिन 17 दिन के बाद समझ में नहीं आई। अगले दिन 17 दिन का छोटा भाई प्रसन्न उस मणि को अपने गले में धारण किया और जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। शेर से भेंट हुई, मारा गया। शेर मणि को मुख में लिए जा रहा। जाम्बवंत जियों ने देखा शेर के मुख में मणि है, शेर का वध किया और जाम्बवंत जियों ने मणि ले जाकर अपनी पुत्री जाम्बवती को प्रदान की। जाम्बवती मणि को पाकर परम प्रसन्न हुई। अब 17 दिन ने चर्चा फैलाई, यदुवंशियों के कहने से हमने मणि नहीं दी, सो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कराई है। भगवान हमको उपदेश देने के लिए कि ये मिथ्या कलंक हमारे मत्थे लगा, हमें स्वयं चलकर धोना चाहिए। मैं शरीर हूँ, ये मिथ्या कलंक हमारे मन पे हमारे मन पे लगा है, तो हमारा मन स्वयं पुरुषार्थ करे, हमारा मन स्वयं चलकर जाए अपने घर, तो ये मिथ्या कलंक से छुटकारा पा सकता है। ये उपदेश देते हुए भगवान श्री रथ पे आरूढ़ हुए, जंगल के मार्ग से निकले। आगे बढ़े सिंह का शव मिला, आगे बढ़े तो प्रसन्न का शव मिला, आगे बढ़े सिंह का शव मिला, आगे बढ़े तो जाम्बवती की गुफा में प्रवेश हो गया, वहां मणि का दर्शन हुआ। भावार्थ ये शरीर ही रथ है, इस रथ पे आरूढ़ होकर हमारा मन आगे बढ़े, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से उस पार जाए, वहां आत्म स्वरूप मणि का दर्शन हो, तो इस कलंक से पीछा छुड़े। जाम्बवती ने आवाज लगाई, पिता महाराज बिना ही आज्ञा के श्याम वर्ण के पुरुष अंदर प्रवेश पा रहे हैं। जाम्बवंत जियों ने आओ देखा, निताओ दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, भगवान की छाती में दिया। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। अब जाम्बवंत जियों ने कहा, भगवान मैं पहचान गया, मेरे राम आ गए, चलो भाई जाके तभी सवेरा। कारण क्या रहा? भगवान श्री राम अवतार में जब रहे, लंका पे विजय पा लेने के बाद सभी वानर भालुओं से भगवान ने कहा, तुम जो चाहो सो मांगो। सभी ने अपना भाव रखा। जाम्बवंत जियों ने कहा, भगवान दुष्टों से बड़ा युद्ध कर देखा है, अब हमारा मन है कि आपसे युद्ध करके देखो कैसा आनंद आता है। भगवान श्री जी ने कहा, जाम्बवंत जी ये बात मर्यादा का उल्लंघन कर रही है, स्वामी और सेवक में युद्ध अच्छा नहीं होता है। अगर आपके मन में ऐसा संकल्प उठ गया तो अगले अवतार में पूरा करेंगे। आज भगवान ने जाम्बवंत जी का ये मनोरथ पूर्ण किया। संकल्प देखा, एक बार संकल्प सधे हुए मन में उठ जाएगा, संकल्प का बीज रोपण हो जाएगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, और बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो उसका फल चखना पड़ेगा। इसलिए भूल से भी कोई ऐसा संकल्प मन में न उठ जाए
ये उपदेश दिया है। कैसे आना हुआ भगवान? कहा कि पुत्री के हाथ में जो मणि है, इस मणि को लेकर हमारे माथे मिथ्या कलंक लग चुका, लेने आ गए। क्षमा करो महाराज, पिता अपनी पुत्री को कोई वस्तु भेंट करता है तो फिर लेता नहीं है। उपाय है, हमारी पुत्री जाम्बवती का विवाह आपसे हो जाए तो मणि आपको दहेज में मिल जाए। इस प्रकार भगवान श्री से जाम्बवती के रूप में अपने परम अल्लाह शक्ति का मिलन हुआ। मणि के सही जाम्बवती जी को लेकर आए, जाम्बवती जी को अपने महल में, और मणि सत्राजित को लौटाई। अब सत्राजित को दुनिया वाले टिकने ना दे, बड़ा मिथ्यावादी है, मिथ्या कलंक लगाया। भगवान के आगे जाकर गिड़गिड़ाया, आप बचाओ तो बचे, हम क्या करें, कर सकते हो भगवान? सत्यभामा नाम की हमारी पुत्री है, उनका विवाह आपके साथ हो जाए तो हम आपके ससुर बन जाएं, और ससुर पिता के बराबर होता है, फिर हमको कोई क्या कह सकता है। इस प्रकार से देवी सत्यभामा का भगवान से मिलन हुआ। लक्ष्मी का भेदन किया, लक्ष्मणा नाम की कन्या से कन्या का भगवान से मिलन हुआ। भद्रा नाम की कन्या का भगवान से मिलन हुआ। देवी कालिंदी तपस्या कर रही है, अर्जुन के साथ भगवान घूम रहे हैं। भगवान सिंह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाकर देखो ये देवी तपस्या कर रही, क्या चाहती है? अर्जुन के पूछने पे देवी कालिंदी ने कहा, भैया भगवान श्री का अवतार हुआ है, बस उन्हीं को पाना चाहती हूँ। इस प्रकार से देवी कालिंदी का भगवान से मिलन हुआ। अयोध्या के राजा नग्नजीत, जिनके पास 7 बैल बहुत भयानक है, सत्या नाम की इनकी पुत्री है, इन्होंने प्रतिज्ञा की है 7 बैलों को एक साथ नाप कर जो लगाम हमारे हाथ में थमाएगा, उसी का हमारी सत्या नाम की पुत्री वर्ण करेगी। ये वही 7 ग्रंथियां है, सब ओर से मन को समेट कर, और ये सत्या वही वृत्ति है जो जिसे सूरत कह दो आप, राधा कह दो आप। 7 बैलों को नाप कर भगवान ने एक साथ सत्राजित के हाथ में थमाई। इस प्रकार सत्या का भगवान से मिलन हुआ। ये है भगवान की अष्टधा प्रकृति का हो, शक्तियां का हो। और कह रहे राजा 16,100 कुमारियों का पंचग्रह एक साथ संपन्न हुआ एक ही मुहूर्त में। ये कैसे संभव हुआ भगवान? तो कहा वैसे ये 16,100 वेद की जो श्रुतियां हैं, वेद श्रुतियों के 3 भाग हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो ये 16,100 वेद की उपासना कांड की श्रुतियां हैं। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपकी उपासना करते करते थक गई लेकिन अनुभव नहीं हो पाया। भगवान श्री ने कहा, अनुभव करना चाहती हो तो मानवी के झोले में आओ। अब कौन कह सकता है कि स्त्री ज्ञान की अधिकारी नहीं है? आग जल गगरी छलकत जात, वही वेद की उपासना कांड की श्रुतियां जहां तहां राजकुमारियों के रूप में अवतरित हुई। भौमासुर नाम का राक्षस प्रागज्योतिषपुर नाम का नगर बसाया है। सब और जल का प्रकोटा, अग्नि का प्रकोटा, एक दरवाजा जिसपे मूर नाम का राक्षस हाथ में त्रिशूल लिए अहर्निश पहरा देता है। भौमासुर राक्षस ने संकल्प लिया है 20,000 कुमारियों को इकट्ठा करूंगा और महाराज करूंगा। महाराज का परिणाम जानते नहीं, रास संभव ही नहीं, और महाराज की तरफ दौड़ना प्रारंभ। देश विदेश में राजा महाराजाओं पे चढ़ाई करते, राजाओं को परास्त करता, राजकुमारियों का अपहरण कर अपनी कारागृह में लिया कर बंदी बना छोड़ता। भगवान श्री ने जाना, देवी सत्यभामा से कहा, चलो देवी
आपको घुमाने ले चलते हैं। ज्योतिषपुर नाम के नगर में प्रवेश पाने लगे। मुर नाम के राक्षस से भेंट हुई, उसका कल्याण किया तो भगवान जी का नाम पड़ा मुरारा। अंदर प्रवेश हुआ, भौमासुर से भेंट हुई, उसका कल्याण किया। और भौमासुर राक्षस ने देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्ता ले रखा था, वो वापस लौटाया और सत्य भामा का मनोरथ पूर्ण किया। सौरभ से कुछ समय के लिए कलप वृक्ष लाकर उनके प्राण में रोपण किया और 16,100 कुमारियों को बंधन से मुक्त करते हुए कहा, देवियों आप स्वतंत्र हो। बार बार बताया जा रहा है कि भगवान ने हमारे मन को स्वतंत्रता दी है। कह रहे आप स्वतंत्र हो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। उपासना कांड की श्रुतियों ने राजकुमारियों के रूप में हमको उपदेश देते हुए कहा, भगवान जीव की परम स्वतंत्रता का लाभ आपके श्री चरणों में आने से है। गा रहे हो ना? मिलता है सदा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों। सावधान, भगवान के चरण है कहाँ? भगवान के चरण ब्रह्मांड खोपड़ी में, जिसे चेतना कहते हो। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, केवल वही है। बाकी जगत में भटकते भटकते न जाने कितने युग बीत गए और बिताओ चाहिए, लेकिन मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल चिन चिन, यह विनती है पल पल चिन चिन, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये उपदेश देते हुए 16,100 कुमारियों के रूप में उपासना कांड की श्रुतियों ने भगवान श्री के चरणों में आत्मनिवेदन किया। भगवान ने सबको स्वीकार किया, द्वारिका में यथा योग्य स्थान की व्यवस्था रखी। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन प्रत्येक रानी को 10-10 बेटा और एक-एक बिटिया, एक-एक बिटिया, वही स्तोगुणी वृद्धि और 10 विद्याएं उपदेश देने के लिए आने वाले समाज को भगवान ने बच्चों से कहा, चलो तुमको घुमाने ले चलते हैं। घने जंगल में जाकर बच्चों ने कहा, भगवान बड़ी प्यास लगी है। भगवान ने इशारा किया, वो कूप दिखाई दे रहा है, कुआं, वहां जाओगे तो जल मिलेगा। कुएं के पास जाकर देखा तो एक विशाल काय शरीर वाला गिरगट है जो प्रतिपल रंग बदलता रहता है। जिस शाखा पे जाए वैसा ही रंग हो जाता है गिरगट के शरीर का। संसार को भी गिरगट की ही उपमा दी है। संसार गिरगट की तरह प्रतिपल जो देखने में आ रहा है वो प्रतिपल बदलता रहता है।
और बदलने वाले के साथ ऐसी उम्मीद लगा कर रखना कि यह हमेशा एक जैसा रहेगा, तो ये क्या है? अविवेक है, ये नासमझी है। यहाँ एक जैसा कुछ भी रहने वाला नहीं है, संसार परिवर्तनशील है। तो जब ऐसे गिरगट को देखा, आवाज लगाई भगवान, इतना बड़ा गिरगट हम पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हो ना? आने जाने वालों को तो नहीं देख रहे हो ना? सुन रहे हो? आवाज लगाई है भगवान को, भगवान इतना बड़ा गिरगट, इसको कहां मत समझो कि हम जानते हैं, बहुत बार सुना है, लेकिन कहां जाना जानते ही तो नहीं। जान लेने के बाद तो मन मौन हो जाएगा महाराज, सुन लेने के बाद तो मन मौन हो जाएगा, सुन लेने के बाद संपूर्ण इंद्रियां मौन हो जाएगी, वाणी के सहित मन विराम को प्राप्त हो जाएगा। मैं तो अभी तक सुना है, न जाना है, न माना है। भगवान श्री आए हैं, भगवान श्री के चरणों का स्पर्श दर्शन पाकर गिरगट की योनि से छुटकारा हुआ और दिव्य महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। भगवान की स्तुति गा रहा। भगवान श्री ने हम सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा है, आप कौन है महाराज? आप गिरगट क्यों बनना पड़ा महाराज? तो उन महापुरुष ने कहा, भगवान नृगो नाम नरेंद्र हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। भगवान ने महाराज इक्ष्वाकु का वंशज हूँ महाराज, नृग मेरा नाम है, कौन नहीं जानता मुझे मेरे नाम से। ऐसा क्या किया तुमने? मैं बहुत दान किया भगवान। कैसा दान किया? गाय का दान किया, गायों का दान किया भगवान। कैसे गाय राजन? पयस्विनी, सुशील स्वभाव की, दुधार गाय, बच्चों के सही। लेकिन राजा, दान करने वाले की तो ऐसी गति नहीं होती। दान करने वाले का मन तो ऐसे सांचे में नहीं डलता। दान करने का मतलब है, एक बार हमने जिस वस्तु का दान किया, अब दान की हुई वस्तु पे दान देने वाले का अपना कोई अधिकार नहीं रह जाता। यदि अपना अधिकार सिद्ध करता है ये वस्तु मेरी है, तो उसे क्या करना पड़ता है? गिरगट बनना पड़ता है। महाराज नृग ने कहा, बस भगवान ये चूक मुझसे हो गई, एक गाय दान ले लिया, रात को खुलकर वो गाय मेरी गायों में मिल गई। सुबह भूल से वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दी, गैया गुम हो गई। खोजते आ रहे थे, जिनको दी लिए जा रहे थे, मेरी है गैया, मेरी है गैया, मेरे पास आ गई। मैंने कहा, महाराज आप और गाय ले लो, मुझसे भूल हो गई। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसी भूल उचित नहीं है। तो मेरे मुख से निकल गया कि महाराज गाय तो मेरी ही है ना, वाणी से बस। समय पाकर धर्मराज के यहाँ गए। धर्मराज जी ने कहा, राजन पुण्य बहुत ज्यादा है, पाप बहुत कम है, पहले पाप का भुगतान करेंगे या पुण्य का? सावधान, पुण्य की जगह पुण्य का फल और पाप की जगह, यहाँ ये सिद्ध हो गया कि पाप को पुण्य से काटा नहीं जा सकता। काटा वाला बीज बोया है तो काटा वाला वृक्ष पैदा होगा। जाते आते समय कांटे वस्त्र में अटकेंगे, चमड़ी को वेदना पहुंचाएंगे, मन पीड़ा का अनुभव करेगा। फल वाला वृक्ष लगाया है तो आगे जाते पुष्प आएंगे तो उसकी महक नासिका के द्वारा मन अनुभव करेगा। फल आएगा तो रसना इंद्रिय के द्वारा उसका रस चखेगा। पुण्य की जगह पुण्य का परिणाम, और जब पाप का नंबर आएगा पुस्तक होती है। आप हिसाब रखते हो ना, मुनीम जो वो लगाते हो ना, आप एक कॉपी। गुरुजी प्रारंभ कर रहे हैं स्वस्ति बनाना है ना। हाँ,
बही खाता बोलते हो, वो सब बही खाते में लिखा जाता है। इस पेज के बाद ये हिसाब आएगा, इस पन्ने को इधर करो तो ये हिसाब आएगा, इस पन्ने को इधर करो तो ये हिसाब आएगा। तो मैंने कहा महाराज पाप कम है, पहले पाप का भुगतान कर लो। सुन रहे हो कि कहीं चले गए? कहीं चले गए? काम आएगा, सुन लो, काम आएगा। महाराज नंद ने क्या कहा? पाप कम है, पहले पाप का भुगतान कर लेता हूँ, फिर पुण्य का उपभोग करूंगा। ऐसा कहते हैं धनाम पृथ्वीलोक से गिरा गए, गिरगट की योनि को प्राप्त हुए। आज मेरे पुण्य का पर्वत उदय हुआ है भगवान। जो है व्यापक परम, बिना नाम बिना रूप वाले आप साकार रूप में मेरे सामने हो। ये मेरे पुण्य का परिणाम है। कुछ मिला समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ मन ने स्वीकार किया। सुदामा जी के प्रसंग के द्वारा भी यही बताया गया है। हर रोज सुदामा की कथा सुनते हो, यही बताया जा रहा है, यही दर्शाया जा रहा है। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा जी, अंतरंग बचपन के मित्र हैं, और भगवान करुणा के सागर हैं। और दूसरा कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। लेकिन ये दिखा रहे हैं भले शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से मेरे जितने भी निकट हो, लेकिन कुछ खटपट हो गई तो उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। क्योंकि न्यायाधीश तो ऐसा होता है, मुखिया मुख सो चाहिए, मुख सो मुख जैसा। खान पान कहूँ एक, पालन पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। घर का मुखिया कैसा होता है? जैसे मुख है, मुख के द्वारा भोजन किया जाता है, और पूरे शरीर को पोषण क्या मिलता है? बराबर मिलता है। तो भगवान का भाव है कि सबका बराबर हिसाब किताब रखना। और जब चुकता हो गया, कारण क्या रहा? गुरु माँ ने चंगे दिए हैं। जब विद्यालय में विद्या पढ़ते थे, दोनों मित्र समिधा लेने गए हवन के लिए। आंधी तूफान बारिश आ गया, अलग अलग वृक्षों पे बैठ गए। सुदामा ने देखा आधा तो भाग मेरा है, आधे जने भूख लगी थी, खा गए। फिर विचार आया, कन्हैया तो बड़ा दयालु है, आधा मुझे देगा, अकेला तो खाएगा ही नहीं, आधे और खा गए। फिर इसमें से भी आधा मुझे देगा ही, तो बड़ा दयालु है, आधा और खा गए। अब बचा ही क्या है, क्या दूंगा, वो भी खा गए। तूफान शांत हुआ, दोनों मित्र मिले। भगवान ने कहा बड़ी भूख लगी है, लाओ ना, माँ ने प्रसाद दिया था। बोले कन्हैया वो तो मैं खा गया। अरे बड़ी भूल हो गई भाई, बहुत चूक गया, तो भुगतान करना पड़ेगा। जब तक भुगतान नहीं हुआ तब तक पड़ोसी भी वहीं रहे, सुशीला भी वहीं थी, किसी को कोई सुझाव नहीं आया। क्योंकि भुगतान चुकता करना था इसी जन्म में, इसी जन्म में हुआ, इसी में मुक्त होना था, चुकता करना था। इसलिए भगवान जो है ना, इतना भगत हूँ मैं, इतना धर्मात्मा हूँ मैं, फिर भी ये कष्ट, फिर भी तकलीफ, तो भगवान इसी जन्म में मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा कुछ खटपट हो जाता है, जाने में अनजाने में, उसको यही क्या करते हैं, भुगतान करवा देते हैं। तो अब जब चुकता हो गया, तब पड़ोसी बोले, अरे सुशीला तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश है। हाँ हाँ, और दौड़ी दौड़ी आया जी, आपके मित्र तो द्वारकाधीश है। हाँ दीदी बिल्कुल है।
तो फिर महाराज चले क्यों नहीं जाते? ओ देवी, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में ऐसे थोड़े ही जाया जाता है। और फिर मांगने से तो मित्रता वैसे ही कम पड़ जाती है, खाली हाथ भी नहीं जाया जाता। बोलिए अभी भिक्षा में 2-4 मुट्ठी तंदूर लेकर आई है, फटे पुराने वस्त्र में पोटली बना कर दी है, क्योंकि ब्राह्मण का भिक्षा पे अधिकार होता है। लो महाराज, अब सुदामा जी चले हैं, उधर भगवान ने देखा भुगतान हो चुका, तो अपनी योग माया से कहा, देवी थक कर सोए हुए हमारे परम मित्र को उठाकर द्वारका पहुंचा दो। भगवती ने ऐसा ही किया, आंखें खुली, चहल पहल देखी, कहाँ हो भाई, कहाँ द्वारिका में हो? तो फिर द्वारिकाधीश का घर कन्हैया का घर, कन्हैया वनैया नहीं महाराज, श्री श्री 1008 द्वारकाधीश जी महाराज। तो ठीक है भाई, श्री श्री 1008 का बताओ तो ठिकाना वो है कहाँ? कहा जितने महल दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं। घट घट मेरो राम रमैया। अब सुदामा जी देख रहे हैं सब पहले की जैसे हैं, गली कोचे के चक्कर लगा रहे हैं और भगवान को अपना भाव भेज रहे हैं कि दर्शन किया। भले सुशीला ने मुझे कोई भाव देकर भेजा है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके दर्शन की इच्छा है। आप तो जानते ही हो महाराज, दर्शन किया लाया मोहन तेरी गली, दर्शन किया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, दर्शन किया लाया मोहन तेरी गली में, दर्शन किया लाया मोहन तेरी गली में। भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई सज्जन आए, कहाँ जाना चाहते हो महाराज? द्वारकाधीश का दर्शन करना था, चले जाओ। सामने महल में सभा लगाए बैठे हैं, अंदर प्रवेश पाने के लिए उतावले हुए द्वारपालों ने मना किया, नहीं महाराज यहीं ठहर जाओ। कहा मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ, सुदामा नाम है मेरा, जाकर कैसे कहो तो सही। लो द्वारपाल को सोच भी नहीं सकते, कह रहे तुम जाकर कहो तो उनको एक बार। दौड़े दौड़े द्वारपाल गए हैं। भगवान धोती फटे से कटे दुपट्टी, प्रभु पाहे अपाहने की नहीं क्षमा। तीनों शरीरों से स्थूल सूक्ष्म कारण से उनका मन उस पार है, परिचय दे रहे हैं। अब आप देख लेना, आपको जाना है कि नहीं, उनको बुलाना है कि नहीं। धोती फटे से कटी दुपट्टी, प्रभु पाहे अपाहने की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल, रहो चक शोभ सुधाया रामा। शरीर में तो उनका मन है ही नहीं, और सब और बस आप ही को ढूंढ रहा है। यहाँ कहा किसी भाव मन में कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
एक नजर देखना मन परम विश्राम में है, मन में कोई हलचल नहीं है, मन में कोई चंचलता नहीं है, बस शांत मन से, स्थिर मन से केवल आत्मा को खोज रहा है। और नाम कह रहा है सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान जी का पीताम्बर कहीं है, मुकुट कहीं है, दौड़े हैं दोनों भुजाओं को फैलाए हुए और अपने परम मित्र सुदामा को हृदय से लगाया है, अंदर ले आए, सिंहासन पे बैठाए। कन्हैया आप बैठो ना, नहीं नहीं, आप भूल गए गुरुकुल में गुरु जी सिखाते थे अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का रूप होता है, इसलिए आप बैठो। और देवी रुक्मिणी जी से कह रहे, देवी गंगाधर लेकर आओ, दिव्य अतिथि आए, चरण धोने हैं। भगवती भी देख रही, बड़े बड़े महापुरुष आए, ये ऐसे कौन महापुरुष है जिनकी मन स्थिति इतनी ऊंची है कि भगवान स्वयं ऊंचे कह रहे। अब देवी रुक्मिणी जी जल लेकर आती होते में भगवान ने देखा गंगा जल ही तो लेकर आए देवी, और गंगा जल तो हमारे चरणों का धोवन ही तो है। ऐसे दिव्य अतिथि के चरण, ऐसे महापुरुष के चरण, भला मैं अपने चरणों तक शिक्षात होगा। इसलिए भगवान ने जैसे गोवर्धन लीला में मानसी गंगा प्रकट की, उसी प्रकार से अपने नेत्रों से ही गंगा प्रकट की है और अपने परम मित्र सुदामा के चरण धो डाला। अब देखा सुदामा संकोच मान रहे, अंतपुर में ले गए और पूछ रहे हैं सुदामा शादी वादी तुम्हारी हुई कि नहीं? शादी हुई है, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तो फिर भाभी ने कोई प्रसाद अवश्य भेजा होगा, जानते हैं ना, पहले वाला भुगतान अभी तक हुआ है। अब फिर कहीं संकोच में मुझे नहीं दे, मेरा भाग है, मेरे